गुड नाइट स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे, जिसका पहला मौखिक क्वेश्चन है, नेवले की क्या इच्छा थी। तो आंसर होगा नेवले की इच्छा थी कि उसका शेष शरीर भी सुनहरे रंग का हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, तपस्वी ब्राह्मण अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार करता था। तो आंसर होगा तपस्वी ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अगला लिखित क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, त्याग का अर्थ क्या है। तो इसका आपका आ ऑप्शन सही होगा, स्वयं को वंचित कर दूसरों को देना। दूसरा क्वेश्चन, नेवले का शरीर कैसे रंग का था। तो इसका बा ऑप्शन सही होगा, आधा सुनहरा व आधा भूरा। तीसरा है, महाराज युधिष्ठिर किस उपलक्ष्य में भाइयों से यज्ञ कर रहे थे। तो आपका आ ऑप्शन सही होगा, महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर। चौथा क्वेश्चन है, पांडव गरीब लोगों को क्या दान कर रहे थे। तो इसका बा ऑप्शन सही होगा, अन्न वस्त्र व धन। पांचवा क्वेश्चन है, पांडवों के उत्सव वाले स्थान पर लौटने से नेवले का शरीर। तो आपका सा ऑप्शन सही होगा, आधा सुनहरा व आधा भूरा ही रहा। अब आपका ख है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला क्वेश्चन है, एक दिन नेवले ने ऐसा स्थान खोजने का निश्चय किया जहां खाली स्थान। तो यहाँ आप भरेंगे दयालु व निस्वार्थ व्यक्ति रहते हों। दूसरा है, देश के कोने कोने से खाली स्थान। तो यहाँ आप भरेंगे अभावग्रस्त, देश के कोने कोने से अभावग्रस्त लोग आ रहे थे। तीसरा है, एकाएक नेवला चिल्लाया क्या मैं, खाली स्थान। तो यहाँ आप भरेंगे सुनहरा हो गया हूँ। चौथा, जो मनुष्य भूख को जीत लेता है वही, खाली स्थान। तो यहाँ भरेंगे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। पांचवा है, नेवला ब्राह्मण परिवार के त्याग से बहुत, खाली स्थान। तो यहाँ भरेंगे प्रसन्न था, नेवला ब्राह्मण परिवार के त्याग से बहुत प्रसन्न था। अब आपका ग क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वृद्ध ने नेवले से सच्चे त्याग की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। सही है। दूसरा है, ब्राह्मण परिवार का त्याग देखकर सभी देवता ऋषि आदि आश्चर्यचकित हो गए। ये भी सही है। तीसरा है, नेवला कुरुक्षेत्र के निकट के गांव में रहता था। ये भी सही है। चौथा, नेवले की इच्छा थी कि उसका पूरा शरीर भूरा हो जाए। गलत। पांचवा है, ब्राह्मण ने अपने पुत्र के हिस्से का सत्तू अतिथ को नहीं दिया। ये भी गलत है। अब आपका निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझाया गया है, और नहीं आएगा तो स्कूल खुलने पर इसको करवाया जाएगा। अंगा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, नेवले की क्या इच्छा थी। तो ये आपका मौखिक आंसर होगा, नेवले की इच्छा थी कि उसका शेष शरीर भी सुनहरे रंग का हो जाए। नेवले की इच्छा थी कि उसका शेष शरीर भी सुनहरे रंग का हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नेवले का क्या प्रयास था। तो इसका आंसर होगा, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नेवला देश विदेश नगर नगर घूमा। वह जहाँ जाता वहाँ की भूमि पर लोटपोट होता, किंतु उसका शरीर पहले की तरह ही रहता। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नेवला देश विदेश नगर नगर घूमा, और वो जहाँ जाता वहाँ की भूमि पर लोटपोट होता, परंतु उसका शरीर पहले की तरह भूरा ही रहता। अगला क्वेश्चन है, एक दिन नेवले ने क्या निश्चय किया। एक दिन नेवले ने क्या निश्चय किया। तो आंसर होगा, एक दिन नेवले ने निश्चय किया कि वह ऐसे स्थान को खोजेगा जहाँ दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति रहते हों, ऐसा स्थान जहाँ बड़े बड़े त्याग हुए हों, निर्धनों को दान देकर भूखों को भोजन खिलाकर लोग स्वयं भूखे रहे हों। यदि ऐसी पवित्र धरती
पर मैं लोटपोट हो जाऊं तो मेरा शेष शरीर अवश्य ही सुनहरा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, अतिथि की क्षुधा शांत न होने पर क्या कहते हुए पुत्र ने पिता से अपना हिस्सा दे देने को कहा? अतिथि की क्षुधा शांत न होने पर क्या कहते हुए पुत्र ने पिता से अपना हिस्सा दे देने को कहा? आंसर है इसका लिखिए, अतिथि की क्षुधा शांत न होने पर पुत्र ने अपने पिता से कहा, डैश करके इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, पिताजी, संबोधन का चिन्ह, आप मेरा भी हिस्सा अतिथि को दे दें, मुझे इससे संतोष होगा। वह आधे पेट तो नहीं जाएगा, मैं इसी में पुण्य समझता हूँ। आप मेरे पिता हैं। पुत्र को चाहिए कि पिता की चिंता दूर करे, वृद्ध पिता का पालन पोषण करे, पुत्र होने का यही फल है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण परिवार का त्याग युधिष्ठिर के त्याग से किस प्रकार महान था? ब्राह्मण परिवार का त्याग युधिष्ठिर के त्याग से किस प्रकार महान था? आंसर होगा, ब्राह्मण परिवार ने महान त्याग किया। किसी भूखे के लिए उन्होंने अपना भोजन और प्राण सब त्याग दिया। जबकि युधिष्ठिर के पास सब कुछ था, उन्होंने अपना भोजन दूसरों के लिए नहीं त्याग किया। इस प्रकार ब्राह्मण का त्याग युधिष्ठिर के त्याग से महान था। अब आपका भाषा एवं व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आपका उपमा अलंकार के बारे में समझाया है। तो अलंकार ये सब तो आपको क्लास में बताया जाएगा। खा है विशेष छाट कर लिखिए, आपको विशेषण विशेष पढ़ाया गया है पिछले क्लास में, फिर भी देख लीजिए। तो आपको विशेष बताना है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। जैसे आपका भूखा अतिथि, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? अतिथि की। तो विशेष यहाँ पर आपका अतिथि है। अतिथि विशेष। दूसरा है बूढ़ा व्यक्ति, इसमें व्यक्ति विशेष है। सुनहरा नेवला, नेवला विशेष है। कठोर हृदय, हृदय विशेष है। श्रेष्ठ लोक, लोक विशेष है। पवित्र स्थान, स्थान विशेष है। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द लिखिए यानी पर्यायवाची शब्द। भूमि, तो भूमि का पर्यायवाची धरती, जमीन, धरा, वसुंधरा, जो भी लिख लीजिए। वास्तव, वास्तव का यथार्थ। निस्वार्थ, निस्वार्थ का परोपकार या परार्थ। खुशी, खुशी का आनंद, प्रसन्नता। विजय, विजय का जीत। निर्धन, निर्धन का गरीब। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। अभावग्रस्त, अभावग्रस्त सुविधा संपन्न। निराशा का आशा हो जाएगा। निस्वार्थ का स्वार्थ। विजय का पराजय। निर्धन का धनी, निकट का दूर। अब है निम्न के शब्दों से वाक्य बनाइए। जो शब्द दिए हैं उन शब्दों का प्रयोग करके आपको नया वाक्य बनाना है। आप इसको स्वयं करेंगे। आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ।